वेलकम बैक टू आर्यवर्त जियोपॉलिटिक्स। आर्यवर्त जियोपॉलिटिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे जियोपॉलिटिक्स। जी हाँ, बिल्कुल प्योर जियोपॉलिटिक्स। व्हाट इज हैपनिंग रिसेंटली इन द वर्ल्ड। देखिए, सुनने में आ रहा है कि यूएसए जो है कि एक अपनी नई क्वाड बनाना चाह रहा है। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि पहले यानी कि फिलहाल अभी जो एग्जिस्ट कर रही है क्वाड यानी कि ग्रुप ऑफ फोर, वो किन किन कंट्रीज का ग्रुप है। उसमें यूएसए है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। क्वाड बनाई थी चार कंट्रीज ने। मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं चारों कंट्री। बेसिकली हमें इसके पीछे की जो पॉलिटिक्स समझनी होगी। यूएसए की इंटेंशन क्या थी इस क्वाड को बनाने में, और क्यों अब वो चेंज कर रहा है। क्या उसका एम था, इंटेंशन थी, गोल था, जो इस क्वाड में पूरा नहीं हो पाया। देखिए, यूएसए और चाइना के बीच में अभी चल रहा है सेकंड कोल्ड वॉर। सेकंड कोल्ड वॉर चल रहा है अभी। पहला यूएसए और रशिया के बीच में चला था, अभी यूएसए और चाइना के बीच में चल रहा है। बट अगर हम यूएसए की स्ट्रेटेजी देखें, हमेशा से ये रही है कि ये कभी भी खुद डायरेक्ट नहीं लड़ता कंट्री से, ये दूसरे कंट्रीज को इन्वॉल्व करता है और उन दूसरी मतलब दूसरी कंट्री की लैंड को यूज करता है, दूसरे की जमीन से ही लड़ाई करना चाहता है ताकि डिस्ट्रक्शन जो हो वो दूर रहे। इस कंट्री का डिस्ट्रक्शन ही ना हो, दूसरे कंट्री का पूरा नुकसान हो, उसको खामियाजा भुगतना पड़े और इसका जो एम है वो फुलफिल हो जाए। रिसेंटली देख लो, रशिया और यूक्रेन के वॉर को देख लो आप, है ना। तो अगर हम समझें जियो पॉलिटिक्स को थोड़ा और डीप में जाके, तो हम देखते हैं कि कोरोना के टाइम में जब चाइना और इंडिया का एलएसी पे कन्फ्रंटेशन हुआ था, तब से ही अगर आप देखोगे कि बार बार उस समय जो यूएस प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उनका भी बयान आते रहते थे कि आई एम रेडी टू मतलब इंटरमीडिएट, आई एम रेडी टू हेल्प इंडिया। कहने की बात ये है कि वो इन्वॉल्व होना चाह रहे थे इस डिस्प्यूट में, वो इस डिस्प्यूट को लंबा बनाना चाह रहे थे, यानी कि वो इंडिया की चाइना से लड़ाई करवाना चाह रहे थे और इंडिया को कन्विंस करना चाह रहे थे कि मैं आपके साथ हूँ। बट इंडिया क्या है कि यूएसए की स्ट्रेटेजी को अच्छी तरह से समझता है। हम यूएसए की बातों में नहीं आए, क्योंकि यूएसए को चाहिए दूसरे कंट्री की लैंड, और अब इसको चाइना का डिस्ट्रक्शन करना, चाइना को डिस्ट्रॉय करना। वो नहीं चाहता कि चाइना वर्ल्ड में पावर बन के उसके सामने खड़ा हो। बट हम अच्छी तरह से समझते थे कि एंड टाइम पे यूएसए नहीं आने वाला, है ना। तो बहुत ही सूझबूझ से मैं कहूंगा हमारी गवर्नमेंट ने काम लिया और सीधा बोल दिया कि बायलेटरल इशू है एंड वी आर कैपेबल टू रिजोल्व इट बायलेटरली, नो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, हमने कह दिया। हालांकि यूएसए के साथ हमारे जो रिलेशन है बहुत अच्छे थे, बट फिर भी एक तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है। दूसरी बात, यूएसए चाह रहा था कि जो क्वाड बनाया था, अब यूएसए के साथ अगर देखें तो जापान है। जापान तो खुद चाइना के जस्ट सामने है और इनका तो कन्फ्लिक्शन ऑलरेडी चलता रहता है। ऑस्ट्रेलिया यूएसए कहने भी इसके साथ शामिल हो जाएगा, यानी कि दो कंट्री तो एग्री थे यूएसए की बात पे कि भाई क्वाड को मिलिट्री ग्रुप मान लो और खुले तौर पर ये कह दो कि मिलिट्री अलायंस है। बट इंडिया ने ऐसा नहीं किया। इंडिया ने कभी भी खुले तौर पे क्वाड में चाइना की बुराई नहीं की और कभी भी ये नहीं कहा कि मिलिट्री ग्रुप है। यूएसए इस ग्रुप को यूज करना चाह रहा था साउथ चाइना सी में, बट क्योंकि इंडिया समझता है कि चाइना मेरा पड़ोसी है, मेरा नेबर है, लार्ज बॉर्डर हम इसके साथ शेयर करते हैं, साउथ चाइना सी में हमें जाके क्यों लड़ना है। हम तो ज्यादा फोकस करेंगे हमारे इंडियन ओशन पे और हमारे जो एलएसी है, यहाँ पे हम चाइना को काउंटर करना चाहते हैं। बट यूएसए चाहता है साउथ चाइना सी में इंडिया मेरे साथ आए अगेंस्ट चाइना, है ना। बट इंडिया ये चीज अच्छी तरह समझता था, है ना। तो ऐसा इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया और कभी भी खुले तौर पे चाइना की बुराई नहीं की, और क्वाड को कभी भी मिलिट्री अलायंस इंडिया ने स्पेसिफिकली नहीं बोला। अगर आपको याद होगी, हमने एक साल पहले वीडियो बनाई थी कि क्या क्वाड वीक है इंडिया की वजह से। अब आपको भी लगेगा हाँ यार, इंडिया ने साथ नहीं दिया, चाइना के अगेंस्ट में तो आना ही चाहिए था। बट ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि यूएसए नहीं आने वाला साथ में कभी भी पूरा किसी भी कंट्री के। ये यूज करना चाह रहा था इंडिया को, और इंडिया मूर्ख नहीं है, है ना। हमारी जो प्राइम मिनिस्टर हैं,
मोदी जी वो चीजों को स्ट्रेटेजिकली अच्छी समझते हैं। वो जेलेंस्की नहीं है बेसिकली यूक्रेन के प्रेसिडेंट की तरह। तो एक तो ये वजह रही, यूएसए को लगा कि इंडिया खुल के चाइना के सामने आएगा नहीं तो ये क्वाड जो है फंक्शनल नहीं हो पाएगा साउथ चाइना सी में। दूसरा, अभी समझते हैं कि जो न्यू क्वाड बना है, देखो जो न्यू क्वाड बना है, जो न्यू क्वाड बना जा रहा है, इसमें कुछ ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है। बेसिकली जो हमने डिस्कस किया कि इंडिया ही क्वाड का एक ऐसा मेंबर था जिसने ओपनली चाइना को क्रिटिसाइज नहीं किया, क्वाड को एज ए मिलिट्री अलायंस नहीं माना। उसमें हमारे अपने इंटरेस्ट हैं, क्योंकि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से डिसाइड होगी, न कि यूएसए के इंटरेस्ट के हिसाब से। तो नया क्वाड बेसिकली नया कुछ नहीं है, इंडिया को हटा के फिलीपाइंस को लेना चाहता है यूएसए। अब आप सोचोगे कि क्या फिलीपाइंस इंडिया का अल्टरनेटिव हो सकता है? डेफिनेटली नहीं, किसी भी एंगल से नहीं। बट फिलीपाइंस में ऐसी क्या खास बात लगी जो इंडिया की जगह फिलीपाइंस को लेना चाहता है यूएसए? वो है इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, स्ट्रेटेजिक पोजीशन। ये देखिए यहाँ पे, ये मैप में देख रहे हो, ये साउथ चाइना सी है, ये जो रेड लाइन है ये क्लेम करता है चाइना। और यहाँ पे चाइना के डिस्प्यूट है वियतनाम के साथ भी, वियतनाम कह रहा है कि ये मेरी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ना। ऐसे ही फिलीपाइंस कह रहा है कि मेरा एरिया यहाँ तक है, तो इनके तो डिस्प्यूट है। तो फिलीपाइंस की लोकेशन यहाँ पे अगर यूएसए को लैंड मिलेगी, जमीन मिलेगी चाइना को काउंटर करने के लिए, जापान में ऑलरेडी है, साउथ कोरिया में ऑलरेडी यूएसए बैठा हुआ है, तो यहाँ भी मिल जाएगी, तो ये डायरेक्ट चाइना को काउंटर कर पाएंगे साउथ चाइना सी में। बट अगर आप सोच के देखिए, इंडिया क्यों आएगा यहाँ पे लड़ने के लिए? हमारे यहाँ पे क्या इंटरेस्ट है? हालांकि हम यूएन प्लेटफॉर्म पे कहते हैं कि इंडिया बिलीव इन फ्री नेविगेशन, है ना, ओपन फेयर एंड फ्री नेविगेशन, वो ठीक है, और कहते भी हम बिलीव भी करते हैं। बट हम मलक्का स्टेट से होते हुए यहाँ पे आए और यहाँ पे मतलब चाइना के साथ लड़ाई में शामिल हो गए चाइना, क्योंकि बट इसका कोई भरोसा नहीं है कि उस समय जापान, फिलीपाइंस, वियतनाम ये सब साथ में आएंगे नहीं आएंगे, है ना। तो और हमें रिक्वायरमेंट भी नहीं वहां पे जाके, हम अपने इंडियन ओशियन पे, एलएसी पे यहाँ पे फोकस करेंगे, है ना। और यहाँ पे यूएसए को क्यों आना? यूएसए बेसिकली इंडिया की हेल्प करना नहीं चाहता, उसको तो चाइना के डिसइंटीग्रेशन से, चाइना को डिस्ट्रॉय करने से मतलब है। हालांकि ठीक है, बट चाइना हमारा एनिमी हो सकता है, बट हम इसको अपने स्टाइल में अपने हिसाब से काउंटर करेंगे। तो ये रीजन था जो ओपनली इंडिया चाइना के अगेंस्ट में नहीं आया, जो क्वाड बनी थी उसको मिलिट्री अलाउंस नहीं माना। इसलिए यूएसए चाहता है कि क्वाड जो है स्ट्रोंगली आए, मिलिट्री फॉर्म में आए, यहाँ पे साउथ चाइना सी में आई चाइना को काउंटर करने के लिए। इसलिए इंडिया की जगह वो फिलीपाइंस को लेना चाहते हैं, क्योंकि फिलीपाइंस की जो लोकेशन आप देख सकते हो बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी बात है। इंडिया ने कहा कि वेलकम स्टेप है, इंडिया बिल्कुल भी सैड नहीं हुआ इस बात से कि बिल्कुल आप करिए, चाइना को काउंटर करिए, और फिलीपाइंस है मच बेटर स्ट्रेटेजिक लोकेशन टू काउंटर चाइना देन इंडिया, है ना। अब हम देख रहे हैं कि इंडियन ओशियन में चाइनीज प्रेजेंस बढ़ रही है, एलएसी पे तो हमारा डिस्प्यूट चल ही रहा, तो हम तो यहाँ काउंटर करेंगे, और यहाँ हमें किसी थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन भी नहीं चाहिए। इंडिया ने कहा कि हम कैपेबल है ऐसा करने में और हम कर लेंगे, है ना। ये आपका वेलकम स्टेप है, आप यू गो हैड, है ना। अब क्वेश्चन उठता है कि पुराने क्वाड का क्या होगा? क्या वो मतलब अब नहीं रहेगा? ऐसा कुछ नहीं है, अभी कहना जल्दबाजी होगी, वो भी चलता रहेगा, है ना, और ये भी चलेगा। वो तो टाइम ही बताएगा कि वो क्वाड अभी आगे चलेगा कि नहीं चलेगा। बट अभी आप लोगों को मैं एक और एंगल बताता हूँ इनका, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जो जापान है, तो जो क्वाड के अदर मेंबर हैं, आप ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए और जापान को देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है, जापान का भी सेकंड और थर्ड नंबर पे ट्रेडिंग पार्टनर जो है चाइना है। अब यूएसए का भी देख लीजिए, टॉप 3 ट्रेडिंग पार्टनर में आपको मिल जाएगा चाइना। इसका क्या मतलब है? मतलब अब ये कंट्री का इनका दोगलापन देखिए, ये उसके उनके साथ ट्रेड करना चाहते हैं, इकोनॉमिक रिलेशन चाहते हैं, लेकिन मिलिटरली उसको कमजोर करना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जो कंट्री इकोनॉमिकली ग्रो करेगा, वो मिलिटरली भी ग्रो करेगा, यानी कि उसकी मिलिट्री भी स्ट्रॉन्ग बनेगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप चाइना के साथ ट्रेड करना चाहते हो, अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप करना चाहते हैं, इससे चाइना की इकोनॉमी भी बूस्टअप होगी, तो आप उसको मिलिटरली कैसे कमजोर करोगे? आप इंडिया को क्यों मिलिटरली यूज करना चाह रहे हो चाइना के अगेंस्ट में?
आप पहले इकोनॉमी चेक कीजिए ना। इकोनॉमी इंडिया बोल रहा है कि आप चाइना का अल्टरनेटिव बनाइए इंडिया को इकोनॉमी में, सप्लाई चेन, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, आई एम रेडी, प्लेटफॉर्म इज रेडी, आप इंडिया को अपॉर्चुनिटी दीजिए, यहाँ कंपनी लाइए, मेक इन इंडिया करिए, आप इकोनॉमी बूस्टअप कीजिए इकोनॉमिकली, है ना। और चाइना को रिप्लेस करो, क्योंकि जो दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना बन चुका है, उसको रिप्लेस तो करिए पहले, उसकी इकोनॉमी को तो हट करिए पहले, मिलिटरली अपने आप कमजोर हो जाएगा वो। तो ये है इश्यूज। इंडिया अपनी जगह पे बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट है इंडिया के, जो ये इकोनॉमी वाला है एंगल। अगर हमारा भी देख लो, हमारा भी तो ट्रेडिंग पार्टनर चाइना बहुत बड़ा हमारा ट्रेड होता है चाइना के साथ। तो चाइना को मिलिटरली काउंटर करने के लिए इकोनॉमिकली काउंटर करना होगा पहले आपको, ये पॉलिसी बनाइए आप। इंडिया ये कह रहा है कि यहाँ पे कुछ कीजिए, आई एम रेडी टू टेक इकोनॉमिक स्टेप। तो ये था रीजन, है ना। तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका इंडिया के ऊपर? कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आई थिंक एक ये भी स्ट्रेटेजी हो सकती है वैसे कि इंडिया पे प्रेशर बनाने की, कि देखिए हम ग्रुपिंग में चेंज कर रहे हैं, है ना, कि इंडिया को निकाल दिया गया है क्योंकि इंडिया ओपनली चाइना के अगेंस्ट में नहीं आ रहा है। हम आएंगे, हम अपने स्टाइल में अपने टाइम पे आएंगे चाइना के अगेंस्ट में, जब भी हमें लगेगा कि यस इट इज रिक्वायर्ड, वी विल डेफिनेटली हम आएंगे और हम कैपेबल हैं। बट किसी थर्ड कंट्री के कहने से नहीं आएंगे, उसके हिसाब से नहीं आएंगे। क्योंकि अगर आप अभी भी देखो, इफ यू गो बैक ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस टाइम, हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक स्ट्रॉन्ग पिलर जो उसमें गाड़ दिया था, नॉन अलायंस मूवमेंट। उसी पे अभी भी अगर आप देखोगे, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी का जो मेन पॉइंट है, मेन पिलर है, जिसके इर्द गिर्द हमारी फॉरेन पॉलिसी घूमती है, वो यही है कि नॉन अलायंस मूवमेंट। यानी कि हम किसी भी गुट की तरफ नहीं झुकेंगे, हम किसी भी ग्रुप का पार्ट नहीं होंगे, स्पेसिफिकली मिलिटरली अगेंस्ट एनी अदर कंट्री। आप देखो यूक्रेन वार में, रशिया यूक्रेन जो वार चल रहा है, यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज ने कितना प्रेशराइज करने की कोशिश करी इंडिया को, बट इंडिया ने बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली बैलेंस अपना मेंटेन रखा। वो क्या दिखाता है? वो यही दिखाता है कि हम किसी भी गुट का मेंबर नहीं बनेंगे, स्पेशली मिलिटरली। पहले भी नहीं बने जब फर्स्ट कोल्ड वॉर चल रहा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, और अब भी नहीं बनेंगे जो सेकंड कोल्ड वॉर अभी जो स्टार्ट हो चुका है यूएसए और चाइना के बीच में। तो ये ध्यान देने वाली बात है। अब कई बार ये भी न्यूज आती है कि यूएसए वांट टू मेक नाटो पल्स। नाटो पल्स क्या? नाटो पल्स कुछ नहीं है, वो एक लड्डू है, वो ऐसे ही मिसगाइड करना चाहता है ना। नाटो पल्स का क्या मतलब है? या तो नाटो है 31 मेंबर, है ना, कि भाई इन पे कोई अटैक करेगा तो सभी कंट्री एक साथ आएंगे, विल बी कंसिडर अटैक ऑन ऑल कंट्रीज, ठीक है। बट क्या यूक्रेन को मिलेगी नाटो की मेंबरशिप? नहीं मिली, है ना। यूक्रेन बन गया मूर्ख बेचारा और उसकी हो गई तबाही, है ना। हालांकि यूक्रेन इंडिया को हम कंपेयर नहीं कर सकते, इंडिया एक अलग लेवल पे खुद एक पावर है। बट फिर भी आप यूएसए की स्ट्रेटेजी तो यही है ना, कि दूसरे कंट्री को यूज करो, उसको तबाह कर दो, है ना। और रशिया भी अगर देखो कहीं ना कहीं कमजोर हो ही रहा है ना, उसकी इकोनॉमी भी हर्ट हुई है, और यूक्रेन तो तबाह हुआ ही है। बट इसमें यूएसए का क्या गया? उसको तो फायदा ही हुआ। बट इंडिया इन सब चीजों को अच्छी तरह समझता है। हमारा ध्यान हमारी इकोनॉमी पे है, हमारी इकोनॉमी बूस्टअप होगी तो हमारी मिलिट्री ऑटोमेटिकली बूस्टअप होगी। और हमारी मिलिट्री अगर स्ट्रॉन्ग है, डेफिनेटली है भी, और हम फर्दर करेंगे, इनोवेशन टेक्नोलॉजी आएगी, और हमारी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग है, तो फिर हमें क्यों जरूरत है किसी यूएसए की, है ना, किसी चाइना को काउंटर करने के लिए, है ना। तब हम कह सकते हैं कि वी आर कैपेबल। तो नॉन अलायंस मूवमेंट जो है हमारे, ये जो सेकंड कोल्ड वॉर चल रहा है, इसमें भी इंडिया उसी लाइन पे चल रहा है। कि आप नाटो की बात कीजिए या कभी आप नाटो पल्स की बात कीजिए, इंडिया ने क्लियरली, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साहब जी ने क्लियरली बोल दिया है कि ये सब चीजें हमारे लिए नहीं है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस ग्रुपिंग, नाटो पल्स एंड ऑल दिस थिंग, है ना। क्योंकि हम खुद एक पावर है। तो ये डिस्कशन अगर आपको अच्छा लगा हो जियो पॉलिटिक्स के बारे में, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।